बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री श्याम कोचिंग क्लासेस में। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ इंग्लिश के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके एग्जाम में 101% पूछे जाएंगे। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो इंग्लिश का है और टॉपिक का नाम है प्रपोजिशन। अगर आपके एग्जाम में इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आते हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन प्रपोजिशन के ही पूछे जाते हैं। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो यह वीडियो आप लास्ट तक देखें जिससे आपके जो 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं वो आपके एग्जाम में बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले अपन समझते हैं कि प्रपोजिशन होता क्या है। प्री मतलब होता है पहले और पोजीशन मतलब जगह, यानी कि यह क्या करता है, किसी शब्द के आगे आकर उसकी जगह बताता है कि वो कहाँ पे है, ऊपर है, नीचे है, अंदर है, बाहर है, कहाँ पे है, वो यह बताता है। तो अपन एक एक करके इनको सॉल्व करेंगे और समझेंगे। 5 हैं, लेकिन इसके जो ऑप्शन हैं उनको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, जिससे अगर इन ऑप्शनों से भी कोई क्वेश्चन आता है तो आपका कोई क्वेश्चन छूटे ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ही गेट्स अप 6 o'clock डेली। आपको इसमें से बताना है ऑन, अपॉन, इन या फिर एट। तो पहले मैं ऑप्शन को एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद आपको आंसर बताऊंगा। तो पहले ऑन का प्रयोग कब होता है, आप रूल भी लिखते जाएं साथ ही साथ में। ऑन का प्रयोग कब होता है, जब कोई वस्तु किसी की सतह से टच होगी तो ऑन का प्रयोग करेंगे। तो ऑन का प्रयोग करेंगे। तो जब कोई वस्तु किसी सतह से टच होगी तब हम क्या लगाएंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे तो ये बोल रहा है कि वह 6 बजे जागता है, तो ये ऑन तो यहाँ पे इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अपॉन का प्रयोग करता है जब क्या करे, जब कोई वस्तु ऊपर जाए और फिर सतह से टच हो, यानी कि अप डाउन। जब अप डाउन होगी तो क्या लगाएंगे, यानी कि जब कोई वस्तु किसी पे जंप करेगी। जब कोई वस्तु या फिर मनुष्य वस्तु किसी की सतह पर जंप करेगी तो आप क्या लगाओगे, अपॉन लगाओगे। अब आते हैं इन का प्रयोग क्या होता है। इनका प्रयोग 2 जगह होता है। एक तो बड़े स्थानों को दिखाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं, बड़े स्थानों के लिए इनका प्रयोग करते हैं। और दूसरा इनका प्रयोग क्या होता है, जब हम किसी 4 दीवारों के अंदर बैठे होंगे और तो इनका प्रयोग करेंगे। जब 4 दीवारों के अंदर होंगे तो इनका प्रयोग करेंगे। तो भी हम इनका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एट का प्रयोग होता है समय बताने के लिए। ये आप याद रखें कि एट का प्रयोग किसके लिए होगा, समय बताने के लिए होगा। तो यहाँ पे समय ही बताया जा रहा है कि वह कितने बजे उठता है, 6 बजे उठता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी आपका राइट आंसर। एट का एक और प्रयोग होता है छोटे स्थानों के लिए भी अपन किसका प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ही डेड मलेरिया। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जब भी कोई इंसान किसी बीमारी से ग्रसित होकर उसकी मृत्यु होगी तो आपको हमेशा क्या लगाना है,
ऑफ प्रपोजिशन का प्रयोग करना है। ये आपका फिक्स प्रपोजिशन रहता है कि जब भी कोई बीमारी से खत्म होगा तो आपको ऑफ प्रपोजिशन ही लगाना है। इनटू, बाय और टू, इनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। टू डेस्टिनेशन बताने के लिए होता है, डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन बताने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे, टू का प्रयोग करोगे। इनटू, इनटू का प्रयोग कब होगा, जब कोई वस्तु गति के साथ किसी में प्रवेश करे, जब गति के साथ प्रवेश करेंगे, जब गति के साथ प्रवेश करेंगे तो आप किसका प्रयोग करोगे, इनटू का प्रयोग करना है। यहाँ पे बाय, बाय का प्रयोग, बाय का प्रयोग आपका हो जाएगा किसी वाहन से जाने के लिए, किसी वाहन से जाने के लिए, जैसे बाय प्लेन, बाय ट्रेन, तो इसका किसका प्रयोग करेंगे, वहाँ पे बाय का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो आपका ए राइट आंसर है, ऑफ। अगला, द बुक्स इज द टेबल, इसमें बुक्स कहाँ पे रखी है, टेबल पर रखी है, तो ऑप्शन है आपके पास ऑन, इनटू, बिटवीन या फिर टू। तो मैं इनको आपको एक्सप्लेन ही कर चुका हूँ। इनटू किसके साथ लगता है, जब गति के साथ जाएंगे। टू किसके साथ लगेगा, डेस्टिनेशन बताएंगे। और ऑन किसके साथ लगता है, जब कोई वस्तु किसी सतह पर रखी होगी। यहाँ पे बुक कहाँ पे रखी है, टेबल के ऊपर रखी है। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। बिटवीन, जब दो लोगों में बांटना होगा, जब दो लोगों में बांटना होगा, जब कोई चीज़ अपन दो लोगों में बांटेंगे तो आप किसका प्रयोग करोगे, तो आप बिटवीन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई फ्रेंड लिव्स इन दिल्ली, मेरा दोस्त कहाँ पे रहता है, दिल्ली में रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास इन, एट, इनटू या टू। अब सारे मैं इनको आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑप्शन को। टू डेस्टिनेशन बताने के लिए, इनटू गति के साथ प्रवेश करेंगे, एट समय बताने के लिए, और इन जगह बताने के लिए, बड़े स्थानों के लिए इनका प्रयोग करते हैं। तो आपका राइट आंसर है क्या है, कि मेरा दोस्त कहाँ पे रहता है, दिल्ली में रहता है। माई फ्रेंड लिव्स इन दिल्ली। ही जम्प्ड द रिवर, अब कोई व्यक्ति है वो कहाँ पे कूद रहा है, रिवर में कूद रहा है। तो जंप करेगा तो गति के साथ अंदर तक चला जाएगा जब में। तो इसमें क्या होगा, आपका ऑप्शन क्या है, ऑन, इनटू, एट या फिर इन। तो इन तो लग नहीं सकता, चार दीवारों के अंदर नहीं है, और किसी जगह बड़े स्थानों का भी नहीं है। एट, एट भी नहीं लगेगा, समय बताने के लिए होता है। इनटू, गति के साथ अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे क्या लगेगा, इनटू आपका राइट आंसर है। ऑन किसी सतह पर होगा तो लगेगा। तो आपका जो राइट आंसर है इसका क्या हो जाएगा, इनटू आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार इनको समझिए, और हाँ, इन आप ये नोट डाउन जरूर कर लें। इसके जो रूल्स हैं, ये रूल से बाहर आपके कुछ भी नहीं है। इन रूलों से ही क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर मैंने क्वेश्चन उठा के देखे, इसीलिए मैंने ये जो आपके ऑप्शन रखे इस तरीके से रखे हैं जिससे आपके सारे रूल कवर हो जाए जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें, जिसके आपके साथ साथ अपने आपके दोस्त का भी इस मंथन सीरीज के माध्यम से